बोगरा से काकड़ तक 30 वज़राए आज़म, एक का नाम बता दें जो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी, मंशा या मदद के बगैर मसनद इक़्तिदार पर बैठा हो। किस जनरल ने नवाज शरीफ की हुब्बुल वतनी को सराहा और जरदारी की हुब्बुल वतनी पर संजीदा सवालात उठाए? कौन सा खेल खतरनाक मरहले में है? हफीजुल्लाह नियाजी का हंगामा खेज कॉलम। रोजनामा जंग के कॉलम निगार हफीजुल्लाह नियाजी अपने कॉलम में लिखते हैं कि वतन अजीज बदतरीन सियासी खलफशार की गिरफ्त में है। एक सवाल चार सू, अगर इलेक्शन हो गए तो अगला तर्ज हुकूमत कैसा होगा? इमरान खान दौर जैसा, जहां इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक सफे पर, जबकि इख्तियारात और इक़्तिदार 60% एस्टेब्लिशमेंट के पास, या शहबाज शरीफ हुकूमत जैसा, जहां 80% इक़्तिदार एस्टेब्लिशमेंट के पास था, या फिर आज की निगरा हुकूमत स्याह सफेद की कुल्ली मालिक एस्टेब्लिशमेंट है। वसूख से कहता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार नहीं है। इमरान खान का इदारे पर खुदकुश हमला ही हालात को इस नहज पर ले आया है कि जनरल आसिम मुनीर के लिए ना पाए रफ्तन ना जाए मानदन। बिलफर्ज मुहाल अगर इलेक्शन हो भी गए तो एस्टेब्लिशमेंट अब तक कारे जहां को इस हद तक दराज कर चुकी है कि इख्तियारात और इक़्तिदार कंबल बनकर चिमटे रहेंगे। इस बात का कभी इम्कान मौजूद के मुस्तकबिल की नई हकीकतें हम इंतखाबात से कोसों दूर न ले जाए। पिछली 7 दिहाइयों से कई वतनी सियासतदान मुख्तलिफ मौकों पर दुश्मनों के हाथों इस्तेमाल हुए। कुछ के तर्ज सियासत ने मुल्क को नुकसान भी पहुंचाया। ये बात हतमी के जिस किसी ने भी कौमी सियासत के कूचे में कदम रजा फरमाया, लबालब मुहिब वतन था। अक्सर मौकों पर एस्टेब्लिशमेंट से टकराव जरूर रहा। पाकिस्तान से कोई बैर न था। गो मशरकी पाकिस्तान एक खून रेज जंग के बाद अलहदा हुआ। हकीकत से इनकार नहीं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से लेकर वजूद पाकिस्तान बंगाली मुसलमानों की अनथक मेहनत का ही समर था। 50 की दिहाई में एस्टेब्लिशमेंट जूं ही मजबूत हुई, अपने तसल्लुत को मुस्तहकम करने की ठानी। कुछ सियासतदान खिलौना बने और कुछ मातूब ठहरे, रामदाए दरगाह बना दिए गए। 16 अक्टूबर 1951 लियाकत अली खान की शहादत एक साजिश और अलमिया। अम्मा बाद मशरकी पाकिस्तान से एक इंतहाई मोतबर शख्सियत गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजिमुद्दीन वजीर आजम बन गए। 1.5 साल के अंदर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, जनरल सिकंदर मिर्जा और अयूब खान ने तज़हीक आमेज़ तरीके से जमहूरी वजीर आजम को बरतरफ कर दिया। वतनी सियासी अदम इस्तेहकाम और खलफशार का यही नुक्ता आगाज था। तब से मोहम्मद अली बोगरा से लेकर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ तक 30 वजीर आजम, एक नाम बता दे जो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी, मंशा या मदद के बगैर मसनद इक़्तिदार पर बैठा हो। सितम ज़रीफी जिस वज़ीर आज़म से एस्टेब्लिशमेंट की नाचाकी हुई, जोर जबरदस्ती उसे इक़्तिदार से निकाल बाहर किया। इल्जामात 3 ही, नाअहल, करप्ट और भारत के मामले में नर्म है। एक दफा का जिक्र है कि इमरान खान झूठ के कसब में कमाल हासिल कर चुके थे। तकरार के साथ नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाते थे कि नवाज शरीफ की कभी किसी आर्मी चीफ के साथ नहीं बनी। नकार खाने में एक तूती की आवाज भी थी कि आज तक किस आर्मी चीफ की किस वज़ीर आज़म से बन पाई है। दरोग बर गर्दन रावी 2019 में पिलडॉट का एक वफ्द जनरल बाजवा साहब के जोहराने से मुस्तफीद हुआ। इमरान खान साहब के बरसर इक़्तिदार आने के बाद जनरल साहब अपने आप को अफलातून खलील जिब्रान के पाए का फिलोसफर मुफक्किर समझ चुके थे। हस्बे मामूल मुल्क की सियासतदानों में हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांट रहे थे। रवानी में नवाज शरीफ की हुब्बुल वतनी को सराहा, जबकि जरदारी साहब की हुब्बुल वतनी पर संजीदा सवालात उठा दिए। 75 साला वतनी तारीख ऐसी लंगर गप्पों और शगुफों से भरी पड़ी है। रियासत का एक विलन शेख मुजीबुर रहमान भी यकीनन उनकी आखिरी चंद साल की सियासत का दिफा नामुमकिन है कि भारत के हाथ खिलौना बना, मगर 2 दिहाइयों की सियासत में उसकी हुब्बुल वतनी पर उंगली उठाना सरीहन ज्यादती होगी। 1965 के सदारती इंतखाबात में मादरे मिल्लत फातिमा जनाह का पोलिंग एजेंट बना। कभी उन अवामिल पर भी गौर होगा कि शेख मुजीबुर रहमान मुहिब वतन का गद्दार क्यों कर बना। सियासी अदम इस्तेहकाम का बनजर गैर जायजा लें तो एक इजाफी उनसर वतनी इंतशार की आग जो शोला ज्वाला बन चुका है, आज कौम सैडिस्ट बन चुकी है, नफसियाती जहनी खलल में मुब्तला है। 24 करोड़ 60 लाख नफूस पे अदम बर्दाश्त और बदले में तजावुज उनका ओढ़ना बिछोना बन चुका है। मुखालिफ को अजियत में देखने के इस दर्जा मुतमन्नी के कुरान आइन और कानून से मावरा सजाएं देने में हर वक्त कमर बस्ता, सरेआम फांसियों का मुतालबा, जिस्मानी अजियत और कुबत खाने आज भी मन को भाते हैं। मुमलिकत 2 कवानीन के साए में परवान चढ़ी, एक अंग्रेज से मुस्तार लिया हुआ और दूसरा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ। दोनों में तजावीज की इजाजत नहीं। मावराए आइन और कानून या मावराए शरीयत सजा देना एक नफसियाती बीमारी, सैडिस्ट माइंडसेट हमारे अंदर सरायत कर चुकी है। पूरी कौम इनफरादी लिहाज और इदाराती तौर पर ईजा रसा बनकर मुतमईन है। अपने ही हमवतनों के खिलाफ ताकतवरों का मौसर हथियार भी यही है। ऐसे हथकंडे बिलाखिर अवामुन्नास में बेइत्मीनानी और रियासत से नफरत को 4 चांद लगाते हैं। सियासी अफरातो तफरीत, इंतशार के साथ साथ अदम बर्दाश्त और ईजा रसानी में हम हर हद टाप चुके हैं। 7 दिहाइयों से जारी एस्टेब्लिशमेंट और सियासत की पुरतशद्दुद सियासी कशमकश मुमलिकत की चूलें हिला चुकी हैं। साहिब
साहिब फिक्रो नजर थक चुके हैं। एक लड़ाई थमती नहीं कि मजीद भयानक लड़ाई का आगाज हो जाता है। अहले वतन फिर से एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इदारे और अवाम हर दौर में बाहमी बदएतमादी का शिकार रहे हैं। दुश्मनी का लामतनाही सिलसिला आज भी जारी है। अलबत्ता अवामी नोयत माहियत लीडर के साथ बदलती रहती है। सियासत को हमेशा अपनी अवामी ताकत और राय आमा पर घमंड और भरोसा रहा है, जबकि फरीक सानी की ताकत रियासत, असबाब और मशीनें नाकाबिले तस्खीर हैं। हमेशा से अकीदा एक ही, जब भी अवामी खलफशार हदें टाप जाए तो दोनों फरीकों की तबाही मुकद्दर रहती है। मामला मट्टी पाओ या धाक बिठाने का नहीं है। तदबीर, फहमो फरासत मामला फहमी चाहिए कि मुमलिकत मुंह के बल औंधी पड़ी है। बज़ाहिर जो तदबीरें मुस्तहकम वक्त आने पर उल्टी पड़ सकती हैं। 75 साल से जारी बिल्ली और चूहे का खेल एक बार फिर खतरनाक मरहले में है। सियासत बामुकाबला एस्टेब्लिशमेंट आज चौथी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। इससे पहले 3 लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं। एक में एस्टेब्लिशमेंट हारी, दूसरी में सियासत को मौत के घाट उतार दिया गया, तीसरी में बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट जीती। हकीकतन सियासत की वक्ती जां बख्शी ने उसको फायदा पहुंचाया। मेरा खदशा चौथी लड़ाई में दोनों फरीक हारने को हैं। आज दोनों फरीक ये समझदार हैं कि हतमी जीत उसकी है। मौजूदा लड़ाई ने दोनों फरीकों को घायल रखना है। बचपन की नज्म, एक था तीतर एक था बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर। अल्लाह न करे कि एक अपनी चोंच और दूसरा अपनी दुम से महरूम हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मुमलिकत बड़े सानहे से दो चार रहेगी। रहम ए परवरदिगार रहम। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।